बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकुलरिज़म। इट इज़ वेरी कॉमन टर्म नाउअडेज़, बिकॉज हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। बट बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में जो असल इसकी डेफिनेशंस बनती है, जो इसके असल प्रिंसिपल्स हैं, कोर फाउंडेशंस हैं, तो इसकी बात कोई नहीं करता। तो लेट्स डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम स्टेट सेकुलरिज़म के ऊपर आते हैं, जो कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। देन यू विल गेट द होल कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ सेकुलरिज़म, व्हाट एक्चुअल सेकुलरिज़म इज़। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, जो मॉडर्न स्टेज में हम जो सेकुलरिज़म की बात करते हैं, तो ये जो है एक ब्रिटिश स्कॉलर था, फ़िलोसोफ़र था, जॉर्ज होलियोक के नाम से, जिसने 1851 में सेकुलरिज़म को एम्प्लॉय किया था, इस टर्म को। उससे पहले ये सेकुलर एंशिएंट ग्रीस से होता आ रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इसकी प्रैक्टिसेस होती आ रही हैं, बट इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं थी, डिफ़ाइन नहीं थी उस टाइम। सो 1851 में ये फ़िलोसोफ़र जॉर्ज होलियोक जो है वो डिफ़ाइन करता है इसे। अब इसकी फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे डिफ़ाइन करता है हम देखते हैं। फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्टेक्स्ट में ये कहता है कि जो सेकुलरिज़म है वो आपकी नेचुरल कंसिडरेशंस हैं, ठीक है, नेचुरलिस्टिक कंसिडरेशंस है। लाइक इट इज़ नॉट अबाउट सुपर नेचुरल लॉज, इट इज़ अबाउट नेचुरल लॉज दैट ह्यूमन बीइंग पोजेस, ठीक है। तो इसकी बात करता है। और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि जो है ना, सेकुलरिज़म एक्चुअली रिजेक्ट रिलीजन। जो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक कॉमन जो है ना आइडियोलॉजी हमने बनाई हुई है सेकुलरिज़म के हवाले से, सो दैट इज़ वेरी फॉल्स। तो ये कहता है कि इट डजंट रिजेक्ट रिलीजन, बट इट रिस्पेक्ट एवरी बिलीवर। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये कहता है कि देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड हार्मनी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है। बिलीवर्स जो हैं उनकी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। सो इट इज़ ए फ़िलोसॉफ़िकल डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज़म अकॉर्डिंग टू जॉर्ज होलियोक। तो अगर हम आज के एरा के मुताबिक अगर मॉडर्न सेंस में अगर हम देखें तो इसने जो डेफिनेशन दी है, फ़िलोसॉफ़िकल डेफिनेशन, वो मिलती है आज की जो ह्यूमनिज़म की फ़िलासफ़ी है उसके साथ, उनके डेफिनेशन के साथ। सो इसके बाद अगर हम अब दुनिया में इतने सेकुलर स्टेट्स हैं, लाइक चाइना है, चेक रिपब्लिक है, स्वीडन है, फ्रांस है, इंडिया है, मेक्सिको है, टर्की है, एक्सेट्रा। तो इन सब में ये सेकुलरिज़म सेम नहीं चल रहा, ठीक है। जो सेकुलरिज़म उन्होंने अडोप्ट किया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं वो सेकुलर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक ही सेकुलरिज़म नहीं है, बट इट वेरिएंस है यहाँ पे, ठीक है। हर स्टेट अपने मुताबिक। अब कोई स्टेट क्या करती है, बेशक रिलीजन को जो है ना पॉलिटिक्स से साइड लाइन करती है, बट इट मॉनिटर्स रिलीजन, ठीक है। ये मॉनिटर करती है रिलीजियस बिलीफ्स। अभी एग्जांपल लेते हैं टर्की है, ठीक है। टर्की में क्या है, टर्की एक सेकुलर कंट्री है, अलॉन्ग विद दैट रिलीजन इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय द पीपल, ठीक है। अब मॉनिटर करता है टर्की का जो सिस्टम है, सेकुलर सिस्टम, वो रिलीजन को भी मॉनिटर करता है। सो इट वेरीज़। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो अब वहाँ पे जो सेकुलरिज़म का कॉन्सेप्ट जो आया था वो एंटी क्लरिकलिज़म के ऊपर आया था, और जो कि वो क्या करते हैं, रिलीजन को बिल्कुल ही उन्होंने साइड लाइन किया हुआ है। रिलीजन सेपरेट है उनकी पॉलिटिक्स से, और फ्रांस की अलग है और टर्की की अलग। इस तरह इस तरह डिफरेंसेस हैं इसकी डिफिनेशंस भी और इम्प्लीमेंटेशंस में भी। सो इट वाज ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज़म, जो कि एक फ़िलोसॉफ़िकल टर्मिनोलॉजी थी, फ़िलोसॉफ़िकल डिफिनेशन थी। तो अभी हम आते हैं स्टेट सेकुलरिज़म के ऊपर। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये सेकुलरिज़म जो है कहता है कि रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लॉ, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहाँ का लॉ होता है, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ पे रिलीजन की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये कहता है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। लोग जो हैं लोगों के साथ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए,
कोई माइनॉरिटी है तो उसको निगलेक्ट करके या फिर एलीट क्लास को लाके डोमिनेट करके, दिस विल बी अगेंस्ट द लॉ। सेकुलरिस्ट ये कहते हैं इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हर फेथ के लोग होते हैं एक स्टेट के अंदर, सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग नहीं होते हैं, हर फेथ के लोग होते हैं, उनको इक्वली ट्रीट करें। दे हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड दे हैव इक्वल ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है ना उनको ट्रीट करें उसमें। और इसके बाद जो है ये सेकुलरिज़म जो है इसका मेन जो क्रक्स है वो ये है कि रिलीजियस डोमिनेशन को डिफ़ाई करता है ये। मतलब कोई रिलीजियस डोमिनेशन ना हो सोसाइटी के अंदर। वेल इट इज़ अगेंस्ट द सेकुलर पॉलिसीज सेकुलरिज़म कि जो सेकुलर सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें जो रिलीजियस डोमिनेशन है, अगर स्टेट रिलीजियस डोमिनेशन करता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इट इज़ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि एक रिलीजन को आप दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ये सेकुलरिस्ट कहते हैं। सो इट इज़ द होल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इट इज़ एक्चुअली ए पॉलिटिकल थ्योरी, ए पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल थ्योरी आप कह सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। अब इसके कोर फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं क्या। तो इसमें सबसे पहले सेपरेशन आता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसके बाद फ्रीडम आता है, रिलीजियस फ्रीडम, बिलीफ्स फ्रीडम, उसके बाद फेथ फ्रीडम, उसके बाद जो है लास्ट में इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। सो सेकुलरिज्म की अगर कोर फाउंडेशन की बात करें तो ये कहता है कि रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, फ्रॉम द स्टेट। इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन चर्च, ओके, क्रिश्चियनिटी। चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। उस टाइम पे ह्यूमन राइट वायलेशन ज़्यादा होती थी। फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मोमेंट्स चली और जो रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, उसके बाद इनलाइटनमेंट का दौर आया, फिर उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। वहाँ पे ये आइडियोलॉजी आ गई कि लोग समझ गए, अवेयर हो गए। वहाँ के फ़िलोसोफर्स ने लोगों को सेंसिटाइज़ किया कि यू हैव द राइट्स ऑफ फ्रीडम, आप फ्री हैं। तो चर्च जो है डोमिनेट कर रहा है, इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इट्स द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ योर राइट्स। तो वहाँ पे लोग अवेयर हो गए। उसके बाद जो है वो मोमेंट्स चली, उसके बाद चेंजेस आए। वो उनकी आइडियोलॉजी मेनली वाज बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये इन तीन चीज़ों के ऊपर मबनी थी, जो कि सेकुलरिज्म में भी, सेकुलरिस्ट भी इन चीज़ों की बात करते हैं, इन तीनों स्पेयर्स की बात करते हैं। तो ये जो है ये सेकुलरिस्ट कहते हैं कि जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर ना करें, और स्टेट जो है वो रिलीजियस ग्रुप्स के जो है ना उनके फेथ, उनके बिलीफ्स के अंदर इंटरफेयर ना करें। एवरीवन इज़ फ्री टू वर्शिप देयर गॉड्स, देयर ओन गॉड्स। तो इसका दूसरा जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बात करते हैं। सेकुलरिज्म कहता है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है वहाँ पे बहुत बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स की प्रोटेक्शन होती है, उन दोनों के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, उनको इक्वल सिटीजन माना जाता है। दैट मीन्स कि रिलीजियस फ्रीडम है, हर किसी के पास है। अगर कोई एथीस्ट है उससे नहीं पूछा जाएगा कि यार आप रिलीजन को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। अगर कोई रिलीजन को फॉलो करता है तो उससे ये सवाल नहीं किया जा सकता कि यार वाई डू यू फॉलो योर रिलीजन। तो इट विल बी a religious freedom for everyone. So along with that, secularism also talks about democracy and fairness in society. अब ये कहता है कि कानून और पार्लियामेंट के सामने हर कोई बराबर है। Everyone is equal citizen of the state. इसलिए ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी इंडोर्स करता है। सो लाइकवाइज इस जो सेकुलरिस्ट चैम्पियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं वही जो है ना मैटर करते हैं, नॉट द रिलीजियस डिमांड्स। दैट मीन्स कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद रिलीजन आते हैं, रिलीजियस डिमांड्स आते हैं। उसके बाद ये वुमेन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं कि मतलब सेकुलर जो भी सेकुलर स्टेट होगी वो इनका ख्याल रखेगी, वुमेन राइट्स का ख्याल रखेगी और माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेगी। सो नेक्स्ट ये लोग बात करते हैं इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज़, टू द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर सिटीज़न के लिए।
किसी के लिए ज़्यादा, किसी ग्रुप के लिए ज़्यादा हो और किसी ग्रुप के लिए कम हो, मेजॉरिटी के लिए ज़्यादा हो, माइनॉरिटी के लिए कम हो, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अगेंस्ट द लॉ बिकॉज एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. तो ये बात करते हैं कि जितने भी लाइक इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. नॉट बेस्ड ऑन देयर रिलीजन बट बेस्ड ऑन देयर राइट. सो इसलिए कोई भी रिलीजन, अगर कोई रिलीजियस बेसिस पे आता है, रिलीजियस बेसिस पे कोई किसी को कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे एडमिशन देता है, या किसी दूसरे को जो नॉन बिलीवर है उसको अगर निगलेक्ट करता है, देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड इट विल बी पनिशेबल. तो ये लोग बात करते हैं इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक सर्विसेज. डेट लास्ट एक और कॉन्सेप्शन हमारे यहाँ पे है. इट इज़ वेरी कॉमन कॉन्सेप्शन बिकॉज हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो, सेकुलरिज्म इज़ नॉट एथीज़म. ठीक है, एथिस्ट जो है ना डिफरेंट होते हैं सेकुलरिस्ट से. बिकॉज एथिस्ट ये मानते हैं कि देयर विल बी नो गॉड, देयर विल बी नो रिलीजन, देयर विल बी नो बिलीफ. ठीक है, वो कुछ मानते ही नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते ही नहीं है वो, बल्कि क्वेश्चन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. बट सेकुलरिस्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं. सेकुलरिज्म जो है वो रिस्पेक्ट देता है हर इंडिविजुअल को, चाहे बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो. सो इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेकुलरिज्म एंड एथीज़म. क्योंकि बेसिकली सेकुलरिस्ट जो हैं, जो सेकुलरिज्म जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, जिसके अंदर रह के सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और उनकी राइट्स की वायलेशन ना हो. सो फाइनली, टू कट ऑल इन शॉर्ट, हमने आज फ़िलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म और उसके फाउंडिंग फादर को डिस्कस किया. देन वी केम टू पॉलिटिकल स्टेट सेकुलरिज्म के ऊपर हमने डिस्कस किया. उसके बाद फिर हमने इसके कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया. आजकल जो है तकरीबन जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं ना वो आलमोस्ट सेकुलर हैं, बट नॉट ऑल द स्टेट्स. बिकॉज अगर हम यूके की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2019 रिसर्च, वहाँ पे 52% जो है उनके जो लोग हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, यूके के सिटीजन्स, वो रिलीजन के ऊपर उनका बिलीफ है ही नहीं, किसी रिलीजन के साथ वो एफिलिएट है ही नहीं. वो कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी बिलीफ, वी आर नॉन बिलीवर्स. बट वहाँ की जो किंग होता है, वहाँ का जो मोनार्क होता है, वो कहते हैं कि इट इज़ डिफेंडर ऑफ द फेथ. ठीक है, वो डिफेंडर है फेथ का, चर्च का, क्रिश्चियनिटी का. सो दैट वाज ऑल अबाउट सेकुलरिज्म. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.